बंते जी बंदान, अभी हमें जानकारी चाहिए थी जो भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम देश दिया था त्रिशरण पंचशील, उसका हमें ज्ञात कराइए कि उसका अर्थ क्या है, जो हिंदी में, चूँकि पाली भाषा में है लेकिन उसका हिंदी भाषा में बहुत कम ही लोग उच्चारण समझ पाते हैं, तो कृपा करके हमें हिंदी में उच्चारण करके उसका विस्तृत रूप से व्याख्या करें। सबसे पहले आपके बुद्धा शासन को मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं, क्योंकि आपने अपने इस चैनल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने अपने उच्चतम ज्ञान का प्रथम सोपान, जिसे त्रिशरण और पंचशील शब्दों से संबोधित किया जाता है, आज पूरी दुनिया में 195 देश हैं। सारे देशों में जो जन जन की भाषाएं हैं, लगभग 400 भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। सारी भाषाओं के जानने वाले लोग भगवान बुद्ध के उच्चतम ज्ञान का प्रथम सोपान, जिसे त्रिशरण और पंचशील कहते हैं, इसे भारत की प्राचीनतम भाषा पाली भाषा में ही सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो माने नमस्कार करते हैं, तस्स माने उनको, भगवतो ये भंज धातु से बना हुआ है। भग्ग रोगो भग्ग दोहो भग्ग मोहोति। राग द्वेष मोह को जिसने अपने चित्त से बाहर कर दिया, उसे हम भगवतो शब्द से संबोधित करते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है भगवान। अरहतो, अरि माने शत्रु, हत माने मारना। आपने बहुत सारे चित्रों को देखा होगा, उसमें जो भी चित्र बनाए जाते हैं उसमें जितने हाथ होते हैं, सारे हाथों में अस्त्र और शस्त्र होते हैं, परंतु भगवान बुद्ध के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तब इन्होंने किन शत्रुओं को मारा? संसार में जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणी 4 प्रकार की अग्नि में जल रहे हैं। वो 4 प्रकार की कौन सी ज्वाला है? वो 4 प्रकार की ज्वाला है काम, क्रोध, मोह और लोभ। ये 4 प्रकार की ज्वाला में संसार के सभी प्राणी जल रहे हैं। भगवान बुद्ध ने और उनके अरहंत भिक्षु, जो उनके शावक पुत्र हुए, ये सारे के सारे लोगों ने अपने चित्त से काम, क्रोध, मोह को निकाल बाहर कर दिया, इसलिए वो अरहंत कहे जाते हैं। और भगवान बुद्ध को सम्यक संबुद्ध भी कहा जाता है। इनके पहले भी सिंधु घाटी की सभ्यता में, जो विश्व की उच्च कोटि की सभ्यता मानी जाती है, उस सिंधु घाटी की सभ्यता में 27 बुद्ध और पैदा हुए थे, जिनका वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। तो 27 बुद्ध और पैदा हुए थे, और ये 28वें बुद्ध हैं जो शाक्य वंश में पैदा हुए, राजा शुद्धोधन जी के पुत्र के रूप में। ये सम्यक संबुद्ध हुए। सम्यक संबुद्ध उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ हो जाते हैं, जो सर्वज्ञ हो जाते हैं, जो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, अर्थात बीते हुए, भूतकाल, वर्तमान और आने वाले भविष्य काल की जिनको ज्ञान हो जाता है, उनको हम त्रिकालदर्शी शब्दों से संबोधित करते हैं। इनको सर्वज्ञ इसलिए भी कहा जाता है कि इनको कण कण तक की जानकारी हो गई थी। संसार में जितने भी आज विकास आप देख रहे हैं, सारी चीज़ को इन्होंने खोज करके रख दिया था। इसलिए आज वैज्ञानिक यदि कुछ खोजते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो रिसर्च कर रहे हैं। ये अंग्रेजी का शब्द है। रिसर्च माने पुनः खोज।
अर्थात इसके पहले किसी विद्वान ने खोज करके इस संसार में दे दिया है। तो विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध, इन्होंने सारी चीज़ को खोज करके संसार के इन बुद्धिजीवी प्राणियों को दे दिया था, और उसमें से बहुत सारा ज्ञान जो विश्व का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से आकर के अध्ययन किया करते थे, और लगभग 3,000 वहाँ पर भिक्षु जो टीचर के रूप में हुआ करते थे, अध्यापक के रूप में हुआ करते थे, प्रोफेसर के रूप में हुआ करते थे। ये 3,000 वहाँ पर भिक्षु हमारे शिक्षक के रूप में हुआ करते थे। तो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, उस समय इन्होंने बताया कि शरीर हमारा सेल से बना हुआ है, अर्थात कोशिकाओं से बना हुआ है। ये हमारे शरीर की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती है। उत्पन्न होना, व्यय होना। इसीलिए एक स्कंद है पाली भाषा में, अनिच्चावत शंखारा उपद्रवे धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते संगोपशमो सुखो। ये हमारी शरीर के जो बनावट है, इसमें सारे सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, मरती हैं, मृत्यु को प्राप्त करती हैं, उत्पन्न होती हैं, व्यय होती हैं, उत्पन्न होती हैं, व्यय होती हैं। ये क्रम कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते हैं। ये पलक झपते ही एक के बाद एक संख्या लिखने के बाद 22 जीरो लगा दीजिए। इतनी बार हमारी शरीर की सेल उत्पन्न होते हैं, वो मरते हैं, पलक झपते। आप समझिए कितने कम समय में। तो इस चीज़ को बाद में वैज्ञानिकों ने खोजा। तब ये हुआ कि उस समय विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध अपने तप के बल पर इतना बड़ा ज्ञान संसार के बुद्धिजीवी प्राणियों के लिए उन्होंने दिया। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इंस्ट्रूमेंट के सहारे, अर्थात उपकरण के सहारे, उन्होंने यंत्रों के सहारे उन्होंने खोज करके विश्व को बताया। आज जो चीज़ें बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आप समझिए विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध कितने बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए उनको महावैज्ञानिक कहा जाता है। महान वैज्ञानिक, महान पर्यावरणविद। इन्होंने पर्यावरण को खूब अच्छी तरह पढ़ा, क्योंकि इनका जन्म भी पर्यावरण के बीच में हुआ, ज्ञान भी पर्यावरण के बीच में इनको मिला, और इनके काया का जो अंतिम जो इनकी बेला हुई, महापरिनिब्बान को प्राप्त हुए, तो ये भी इनको जो है पर्यावरण के ही गोद में इन्होंने अपने को समा लिया। तो इसलिए इनको महान पर्यावरणविद भी कहा जाता है, महान चिकित्सक भी कहा जाता है। आप समझिए, महान चिकित्सक इसलिए कहा जाता है कि सारे लोगों की दुख मुक्ति का मार्ग उन्होंने खोज करके दिया कि शरीर कैसे निरोगी रह सकती है, इसका मार्ग दिया उन्होंने। विपश्यना, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें, इस विद्या को उन्होंने खोज करके दिया संसार के सभी बुद्धिजीवी प्राणियों के लिए। और जो विपश्यना से जुड़ गए हैं, वो सभी के सभी लोग अपना जीवन अच्छा बना ले रहे हैं। उनके जीवन में प्रकृति के द्वारा दिया गया कुछ दुख अगर आता भी है, तो उसका वो सामना करने की शक्ति उनके अंदर प्राप्त हो गई है, और वो भली भांत जो है उस शक्ति का प्रयोग करके उसका सामना कर लेते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को जहाँ भी उनको किसी गुणवाचक संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है, तो उसमें महान शब्द लगाया जाता है।
महान वैज्ञानिक, महान चिकित्सक, महान पर्यावरणविद, महान अर्थशास्त्री, महान समाजशास्त्री और निर्वाण के समय भी महापरिनिर्वाण शब्द जोड़ा गया है। विश्वगुरु अपने अनेक अनेक जन्मों में उन्होंने अपनी दान पारमिता को पूरा करके और आखिर में आकर के राजा शुद्धोधन के घर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जन जन के दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ करके लोगों को इनका जीवन सुगम बनाने के लिए उच्च कोटि की विद्या को उसका प्रचार प्रसार करते हैं। गांव गांव नगर नगर जा कर के जन जन के दुख मुक्ति का मार्ग जन जन को बताते रहते हैं। और उनके कार्यकाल के अलावा आज भी उनके विचारों को, उनके ज्ञान को लोग अर्जित करके दुख मुक्त हो जा रहे हैं और पुनर्जन्म जो बार बार होता रहता है लोगों का, ये पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गया, भगवान बुद्ध ने जब इस ज्ञान को प्राप्त किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा, अनेक जाति संसारा संधा विसंग अनिव्यसंग गहकारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिट्ठोसी पुन गेहंग न काहसी शब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसंकित विसंखार गतं चित्तं तनहानं खयमज्जगाति। ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान के उस उच्चतम ज्ञान से लाभान्वित होकर के लोग अपना जीवन सुखमय और शांतिमय बनाते हैं तथा चौतरफा विकास करते हैं। ये भगवान बुद्ध की उच्चतम ज्ञान का ये जन जन को सुख पहुंचाने का बहुत सुगम मार्ग है। भगवान बुद्ध ने 3 रत्न दिया। 3 रत्न में पहला रत्न भगवान देते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बुद्ध के शरण में जाने का मतलब उसका गुलाम नहीं बनना है। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब कि उसका हमको अनुसरण करना है। हम किसी चीज़ का अनुसरण करते हैं तो उससे लाभान्वित होते हैं। जैसे भगवान ने शरण में जाने के लिए जो बातें बताई हैं कि हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक गुणवाचक संज्ञा है और मुझे उस गुण का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप सिद्धार्थ की शरण में आइए, सिद्धार्थं शरणं गच्छामि, गौतम शरणं गच्छामि। उन्होंने सीधे सीधे कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये पाली भाषा का शब्द है। बुद्ध माने होता है उच्चतम ज्ञान, उच्चतम ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान वो होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। और उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने विपश्यना का मार्ग दिया है। जो जिस भाषा का शब्द है हमें उसी भाषा की डिक्शनरी में ढूंढना चाहिए। कुछ लोग बुद्ध माने कहते हैं कि वो हिंदी में उसका अर्थ लगाते हैं। तो हिंदी में अभी मैंने सुना भी है, कुछ लोग ईर्ष्या या द्वेष में बुद्ध का अलग शब्द अर्थ लगाते हैं और वो त्रुटिपूर्ण शब्द लगाते हैं। वो अपमानित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा उन लोगों को, यदि विद्वत जन हैं तो उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
बुद्ध पाली भाषा का शब्द है। बुद्ध माने होता है उच्चतम ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो हमें सम्यक ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान सदैव कहते हैं कि सम्यक ज्ञान में आइए, उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करिए। उच्चतम ज्ञान की शरण में आएंगे, उसका अनुसरण करेंगे तो आपका जीवन सुखमय, शांतमय और उन्नतिशील होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। एक उदाहरण के रूप में जानिए आप लोग कि जैसे एक शब्द है अंग्रेजी का गो। गो मीन्स जाना, और उससे मिलता जुलता एक संस्कृत का शब्द है गो माता। तो गो माता संस्कृत का शब्द है। गो माता माने होता है गाय माता। गो माने गाय, माता माने माता। तो यहाँ संस्कृत में गो माने हो गया गाय, और अंग्रेजी में गो माने जाना होता है। तो दोनों का उच्चारण सेम है, एक जैसा है, लेकिन दोनों भाषाओं के शब्दों का अलग अलग अर्थ है। इसलिए पाली भाषा का जो बुद्धं शब्द है, इसका अर्थ हमें पाली भाषा में ही ढूंढना चाहिए, जिसका अर्थ होता है उच्चतम ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा शरण भगवान देते हैं, दूसरा रत्न देते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है? कुदरत का कानून, प्रकृति का नियम, यही धम्म है। हम जितना प्रकृति के साथ रहते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में कि जो भी जानवर प्रकृति की गोद में रहते हैं, अर्थात हमको पालतू नहीं बनाते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो सदैव स्वस्थ बने रहते हैं। परंतु उन्हीं जंगली पशुओं को यदि हम पाल लेते हैं अपने घर में, उनको हम अलग से उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए छाया की व्यवस्था करते हैं, ठंड में ठंड न लगने पाए, गर्मी में धूप न लगने पाए, बरसात में भीगने न पाए, उनकी जितनी सुरक्षा करते हैं वो उतना ही अस्वस्थ हो जाते हैं। जबकि जंगल में रहने वाला जो जंगली पशु है वो सदैव स्वस्थ बना रहता है। इसलिए जो प्रकृति के साथ रहता है, बरसात में भीगता है, जाड़े में ठंड खाता है, गर्मी में धूप खाता है, गर्मी को सहन करता है, वो जितना ही प्रकृति के साथ रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है। और हम जितना आर्टिफिशियल जीवन व्यतीत करते हैं उतना ही हम अस्वस्थ और कमज़ोर होते चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अधिक धन संचय करने के पश्चात वह व्यक्ति कार में बैठता है, कार एसी है, मकान में रहता है, मकान आवास उसका एसी है, ऑफिस में जाता है वो भी एसी है। जो व्यक्ति सदैव एसी में रहता है उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। धूप में काम करने वाला व्यक्ति, श्रम करने वाला व्यक्ति, इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें बॉडी पर लगती हैं उससे हमारी शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो वैज्ञानिक सत्य है और विज्ञान ने इसे साबित किया है। इसीलिए हमारे बचपना में ये देखा गया है कि बूढ़ी माताएं हमारी शिक्षित नहीं थीं, पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक थीं, और वो अपने बच्चे को तेल से मालिश करके धूप में सुबह शाम लेटा देती थीं। सूरज की जो सुबह और शाम की मंद मंद किरणें शरीर में लगती हैं तेल मालिश करने के पश्चात, तो बच्चों के शरीर का ग्रोथ होता है और हड्डियों का विकास होता है, हड्डियों को विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ये वैज्ञानिक सोच की थी। लेकिन आजकल क्या फैशन हो गया है, आजकल की जो बहन बेटियां हैं अपने बच्चे को
धूप में सुलाते ही नहीं हैं, सुबह शाम मालिश करते ही नहीं हैं। मालिश करती हैं तो छाया में, एसी में, पंखे में सुला देती हैं। तो जितना ही वो पंखे के साथ रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती हैं। विटामिन डी का अभाव हो जाता है। जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें बच्चों को तेल मालिश करके, प्रकृति का दिया हुआ तेल, आर्टिफिशियल तेल नहीं, प्रकृति प्रदत्त तेल है, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तिल का तेल है, इन सब तेलों से मालिश करके शुद्ध तेल जो मिलता है, या आप शुद्ध तेल निकाल करके उसको मालिश कराइए, तो बच्चे का जो शरीर होगा वो मजबूत होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। और तीसरा भगवान देते हैं संघं शरणं गच्छामि। संघ, संघ माने संघ, यूनिटी, एकता। किसी विद्वान ने कहा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। और दूसरे विद्वान ने कहा है कि संघे शक्ति युगे युगे, हर युग में, हर ज़माने में, हर समय हम संघ बना के रहेंगे तो संघ की शक्ति हमारी सदैव मजबूत रहेगी। संघ जब हमारा मजबूत रहेगा तो हम, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव कृत कोई आपदा हो, सारी आपदाओं से हम लड़ सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि संघ बना के रहिए, संघं शरणं गच्छामि। 5 शील भगवान ने दिया। ये शील क्या है? ये पाली भाषा का शब्द है। शील माने जीवन जीने का 5 नियम। भगवान बुद्ध तो बहुत सारा उन्होंने स्कंद दिया है, 82,000 स्कंद भगवान ने दिया है, जो त्रिपिटक में जो एकदम संग्रहित है। और 2 परम शिष्यों ने 1,000 दिया। कुल मिलाकर के त्रिपिटक का जो निर्माण किया गया उसमें 84,000 स्कंद हैं। इसलिए सम्राट अशोक, जो भगवान बुद्ध के धम्म के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में, इतने बड़े राजा प्रचारक के रूप में आए, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री के माध्यम से विदेशों में भगवान बुद्ध के उच्चतम ज्ञान को स्थापित कराया और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में, जिससे कि जन जन दुख मुक्त हो जाए। सारे लोग, संसार के सारे बुद्धिजीवी प्राणी आपस में मैत्री करुणा के साथ जीवन व्यतीत करें। इसलिए सम्राट अशोक ने अपना पूरा धन और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया सपरिवार। भगवान बुद्ध जो 84,000 भगवान बुद्ध का जो शिष्यों सहित स्कंद है, उसका ज्ञान तो हर कोई अर्जित कर नहीं पाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसलिए उसका निचोड़ अर्थात उसका सारांश, उसका सार केवल 5 शील के रूप में दिया है, 5 नियम के रूप में दिया है, जिससे ये 5 शीलों का पालन हर कोई गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला उपासक और उपासिकाएं उसका अनुसरण करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, तो इनके जीवन में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, दुख कभी नहीं आएगा। तो पहला शील भगवान देते हैं, पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। हमें प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा हमें प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, परंतु हम अपने काया की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें यदि जो हानि पहुंचाने वाला
कोई हानि पहुंचाने के लिए तत्पर है तो उसको मुझे उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं तो हम सीधे सीधे चुपचाप खड़े हो जाएंगे और अगला आएगा हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लेगा, हमारी काया को हानि पहुंचा देगा। ऐसा नहीं, इस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना, ऐसा भी लोग कहते हैं कि अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका जो एक्चुअली अर्थ है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, उसका मतलब यही होता है कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा भगवान देते हैं आदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु मुझे प्रदान करता है मुझे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। भगवान इस चीज़ को इतने प्रेम से समझाए हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। छोटे से उदाहरण में आप लोग समझेंगे कि कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, मार खाता है और फिर उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। भारत का यही संविधान है, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का जो संविधान है, उस संविधान के तहत वह व्यक्ति जेल में चला जाता है, जेल में उसको सज़ा मिलती है और वह व्यक्ति छूटने के बाद में जब उस गांव में आता है, उस रास्ते से गुजरता है, तो उस गांव के लोग आपस में चर्चा करते हैं, अरे देखो चोर जा रहा है। यदि उसकी माँ उस रास्ते से गुजरती है, उस गांव में उसके पिता गुजरते हैं, उसका भाई गुजरता है, उसकी बहन गुजरती है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उस रास्ते से यदि गुजर रहे हैं, तो वहाँ के संभ्रांत लोग बैठ के आपस में चर्चा करते हैं, देखो चोरवा की माँ जा रही है, चोरवा का भाई जा रहा है, चोरवा के पिता जा रहे हैं, चोरवा की पत्नी जा रही है। अनेक लोग उससे क्या होते हैं, अपमानित किए जाते हैं। गलती एक करता है और बदनाम पूरा परिवार होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा शील भगवान देते हैं कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। वंश को चलाने के लिए एक सामाजिक बंधन होता है। फला गांव के फला व्यक्ति की बेटी से, फला गांव के फला व्यक्ति की बेटे से आवाह विवाह संपन्न हुआ। ये किसके समक्ष होता है? कुछ बाराती जाते हैं, 10-20 की संख्या में बाराती गण जाते हैं और घराती के लोग रहते हैं, कन्या पक्ष के लोग रहते हैं। तो वर पक्ष के लोग 10-15 लोग जाते हैं, कन्या पक्ष के लोग भी 10-20-25 लोग रहते हैं। सब मिला करके 40-50 लोगों के समक्ष उनका आवाह विवाह संपन्न होता है एक संस्कारक के द्वारा। और जब वह आवाह विवाह संपन्न हो जाता है तो उन्हें समाज मान्यता दे देते हैं कि ये दोनों आज से पति पत्नी हो गए। ये दोनों अपना जीवन पति पत्नी के रूप में व्यतीत करते हैं। जब पति पत्नी के रूप में व्यतीत करते हैं तो उससे उनके वंश का विकास होता है, वंश की संख्या बढ़ती है। और बंद कर दीजिए। और उस पत्नी को अपने पति को छोड़ करके, उस पत्नी को अपने पति को छोड़ करके संसार में जितने भी पुरुष हैं जो पिता की उम्र के हैं उनको पिता की निगाह से देखे, और जो भाई की उम्र के हैं उनको भाई के नज़रिए से देखे, जो पुत्र के उम्र के हैं उनको पुत्र के नज़रिए से देखे।
और वह पुरुष, वह पति अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार की सभी महिलाओं को, जो माँ की उम्र कहे उसको माँ के नज़रिए से देखे, जो बहन की उम्र कहे उसको बहन के नज़रिए से देखे, और जो पुत्री की उम्र कहे उसको पुत्री के नज़रिए से देखे। तो संसार, भारत ही नहीं, पूरे संसार की बात मैं करता हूँ। पूरे संसार में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का जन्म ही न होता। आज जिन जिन देश के लोग भगवान बुद्ध के इस तीसरे सील का पालन करते नहीं हैं, उस देश के लोग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अपनी 20 साल से 40 साल की उम्र में जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के कारण। और जिन जिन देश के लोग भगवान बुद्ध के सील का पालन करते हैं, उन देश के लोग 125 से 130 लंबी उम्र व्यतीत करके अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, जीवन का पूरा सुख प्राप्त करते हैं। भारत जैसे देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने अपने उच्चतम ज्ञान को गांव गांव, नगर नगर जा कर के जन जन तक पहुंचाया। और यहाँ के लोग भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे न चल करके आज यहाँ के लोगों की जो औसत उम्र है, भारत के लोगों की औसत उम्र 60 वर्ष है, और विदेशियों की जो औसत उम्र है वो 100 वर्ष से अधिक है। आप समझिए, उन विदेशियों की, जिन जिन देश के लोग भगवान बुद्ध के को, उनके विचारों को पूर्ण रूप अंगीकार किए हुए हैं, जैसे चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाओस, कंबोडिया, बहुत सारे देश हैं। इस सभी देश के लोग अपने जीवन को पूर्ण रूपेण जीते हैं, और भारत के लोग कम उम्र में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। आज भी भारत में जितने भी अखबार निकलते हैं, सारे अखबार का 2 पेज तो खाली इन्हीं से भरा रहता है। किनसे? कहीं किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी बहन बेटी के साथ कहीं क्या हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग संस्कार विहीन हो गए हैं और ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास में अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। भगवान बुद्ध के उच्चतम ज्ञान को स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद में अपना भी जीवन सुखमय बनाएं तथा अन्य लोगों का भी जीवन सुखमय हो। चौथा शील भगवान देते हैं, मुषावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलता है। एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के पश्चात सदैव वो दुखी रहता है मानसिक रूप से। अरे मैं तो इस चीज़ के लिए झूठ बोल दिया हूँ, और वह सोचता है कि कहीं यह बात मेरी अन्य लोग जान जाएंगे कि मैंने झूठ बोला है, तो मेरा बड़ा अपमान होगा। उसमें वो चिंतित रहता है, और चिंतित व्यक्ति कितना अपनी हानि करता है, इसको समझने की ज़रूरत है। चिता और चिंता में केवल एक छोटे से बिंदी का अंतर है, छोटे से सुन्ना का अंतर है। चिता मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। तो चिंता करने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। हम झूठ बोलेंगे ही नहीं तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। जब चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा तो मेरा चित्त सदैव निर्मल बना रहेगा, और चित्त की निर्मलता ही सुख की अनुभूति है। इतनी बड़ी अनुभूति सुख का और कहीं नहीं मिलता है जब हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, चित्त हमारा निर्मल हो जाता है।
उदाहरण के रूप में जानिए, जब कोई व्यक्ति कृषक है, मान लीजिए किसान है, वो किसान व्यक्ति अपनी फसल को देखा कि मेरी फसल तैयार हो गई है, गेहूं की फसल तैयार कर लिया, और तैयार करने के बाद में घर भर सब लग करके मजदूर लगा करके फसल की कटाई कर दिया। जैसे कटाई करके खाली हो जाता है, तत्पश्चात बहुत तेज आंधी तूफान का मौसम बन जाता है, बादल घिर आते हैं। अब वो चिंता करने लगता है, अरे मैंने तो इतनी इसमें लागत लगाई, इतना जुताई में खर्च हुआ, इतना बीज में खर्च हुआ, इतना सिंचाई में खर्च हुआ, इतना जो है इसमें फर्टिलाइज़र मैंने डाला, इतना इसमें मैंने दवाओं का छिड़काव किया, इतना मजदूरी लग गई कटाई में, अरे ये तो मेरा सब भीग जाएगा, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। चिंता करने से उसका दुख दूर नहीं होगा। उसे प्रयास करना चाहिए, परिवार के सारे लोग लग जाएं, मजदूरों को बुला करके जल्दी जल्दी उस सारे जो अपने कटे हुए खेत में गेहूं फैला हुआ है उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए, और इकट्ठा कर करके उसके ऊपर तिरपाल या पल्ली वगैरह कुछ डाल देना चाहिए, ढक देना चाहिए। उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख देना चाहिए जिससे हमारी फसल जो तैयार है वो तैयार की कोई हानि न होने पावे, चाहे आंधी आए चाहे पानी आए। ये करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और चिंता करने से, सर पे हाथ रख के बैठने से आपकी फसल सुरक्षित नहीं हो पाएगी। इसलिए आदमी को सदैव धैर्य का परिचय देना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने हर काम के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए, तब जा कर के हम चिंता मुक्त बने रहेंगे। पांचवा शील भगवान देते हैं, सुरा मेरे मज्ज पमादट्ठाना वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। भगवान कहते हैं कि हमें कच्ची शराब, पक्की शराब या किसी भी प्रकार का कोई नशा पता नहीं करना चाहिए। नशा करने से आदमी अपना पहले चित्त खो देता है, उसके चित्त में अनेक ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं जो सदैव उसको भी हानि पहुंचाते हैं और संसार में सारी वस्तुओं को, सारी वनस्पतियों को, सारे मानव को, सारे प्राणियों को हानि पहुंचाता है। नशा इतनी खतरनाक चीज़ है। दूध पूर्ण भोजन होता है, चाहे माँ का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे बकरी का दूध हो। दूध पूर्ण भोजन होता है जिसमें सारे तत्व, मिनरल, विटामिन्स पाए जाते हैं। और यह दूध पी करके जब बच्चा पैदा होता है 1.5 साल 2 साल तक माँ का दूध पी करके स्वस्थ बना रहता है। जब अलग से भोजन उसे देते हैं तो जो उसको अच्छा लगता है, पसंद आता है, स्वादिष्ट जो उसको लगता है, उस भोजन को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, जिससे वह विटामिन्स वह उसको अधिक शरीर में हो जाती है। एक ही विटामिन, एक ही तत्व अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में तो हानि पहुंचाता है। हमारी शरीर में जितनी विटामिन्स की आवश्यकता है, जितने मिनरल की आवश्यकता है, वो सारा का सारा मुझे मिलना चाहिए। अब जब सब मिलेगा तभी न शरीर का सारा अंग स्वस्थ रहेगा। सारा मिल नहीं पाता है, लेकिन एक चीज़ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अब इस समय अधिक से अधिक लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो सब लोग जब शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं तो इतना भी ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य पे ये ध्यान देना चाहिए कि सरकार ने जो मेनू बनाया है विद्यालय में, मिलिट्री में, पुलिस फोर्स में और अन्य ऑफिसों में जहाँ भोजन बनता है, तो वहाँ मेनू बनाया गया है कि संडे को ये भोजन बनेगा, मंडे को ये भोजन बनेगा, ट्यूसडे को ये भोजन बनेगा, वेडनेसडे को ये भोजन बनेगा। पूरे हफ्ते भर का मेनू होता है। भोजन बदल बदल करके खिलाया जाता है, जिससे शरीर के सारे तत्व
विटामिन्स मिनरल की आवश्यकता जो है वो पूरी होती रहे। इसलिए हम किसानों, मज़दूरों और व्यापारियों का भी फर्ज बनता है कि हम अपने घर में मीनू के हिसाब से भोजन बनाएं और पूरे परिवार को खिलाएं, जिससे पूरा परिवार सदैव स्वस्थ बना रहे। किसी विद्वान ने कहा है, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। जब हमारा शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग कैसे स्वस्थ रहेगा? कैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? अगर वहाँ तक पहुँचाना है तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दूध वाला बेचारा आपके घर तक पहुँचा जाता है, आपके दरवाजे तक पहुँचा जाता है। यदि आपके पास पैसे आज नहीं है तो कल दे दीजिएगा। यदि आपकी तनख्वाह मिलती है तो महीने में तनख्वाह मिलेगी तब दे दीजिएगा। दूध वाला बेचारा उधार भी दे देता है आपको,